आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने रावण दहन के पूर्व रायपुर में जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है बहुत मार्मिक और बहुत छत्तीसगढ़ के जनता के हित के लिए कहा है। अगर भाजपा के विधायक, सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बात को मान लें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राम राज्य का लहर दिखाई देगा। तो शायद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से किसान भाई उसको सुन नहीं पाए होंगे, पढ़ नहीं पाए होंगे, तो मैं थोड़ा सा उनके बातों को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय साय जी ने कहा था कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजा है, हमें उनके आदर्श चरित्र को आत्मसात करना चाहिए। रावण में जितनी बुराइयां थी उनको नाश करने का संकल्प हमको लेना चाहिए। काम क्रोध समेत सभी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान राम की तरह मर्यादित जीवन जीना चाहिए, तभी स्वयं और प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा, श्री राम जिस धरती पर चरण रखे हैं उस धरती के लोगों को चाहिए कि हम राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के आचरण को अपनाते हुए, बुराइयों का त्याग करते हुए उनके अनुरूप अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा तथा क्षेत्र की भलाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम लगभग 500 वर्षों से अधिक समय के बाद अयोध्या में विराजित हुए हैं, इसीलिए हर घर में हमको खुशी मनाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा कर के भगवान राम का दर्शन भी कराया है। और मुझको विश्वास है कि देर सवेर विष्णुदेव साय जी अपने मंत्री या विधायकों को अपने रास्ते पर ले आएंगे। ऐसा मुझको कुछ विश्वास लग रहा है कि देर सवेर राम भगवान के आचरण के मुताबिक अगर विधायक, सांसद और मंत्री चलने लगेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है बहुत खुशहाल हो जाएगा। आदरणीय साय जी, आपने जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करते हुए घोषणा किया था कि भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी ओर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मुंगेली जिले के कलेक्टर साहब ने तो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए नंबर जारी कर दिया, फ़ोन नंबर। हमारे पथरिया तहसील के सीओ ने पंचायत सचिवों को पत्र लिख दिया है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और उन पत्र में भी लिखा उन्होंने कि गांव में मुरादी करा दिया जाए कि किसी किसान को कोई पैसा नहीं देना है प्रधानमंत्री आवास में। तो मैं ध्यान इस बात का आपको लाना चाहता हूं साई जी कि भाजपा ने घोषणा किया था पंचायत विधानसभा चुनाव में कि पंचायत सचिवों को हम परमानेंट करेंगे, स्थायी करेंगे। गलत हो तो जानकारी ले लीजिए पथरिया सीओ से, कलेक्टर साहब के द्वारा मंगा लीजिए। लगभग 1 माह हो गया, सीओ ने सचिवों को आदेश दिया था कि गांव में मुनादी कराइए, किसी को कोई पैसा देना नहीं है। लेकिन सचिव और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मुझको जवाब भेजिए कि आपने मुनादी कराया कि नहीं।
मगर हमारे यहाँ के कर्तव्यनिष्ठ सचिवों ने, एक भी सचिवों ने जानकारी नहीं भेजा कि हमने मुनादी कराया है। आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा निवेदन है कि सोच समझ लीजिए, अंतिम कड़ी है सचिव पंचायत का, जो शासन की हर सुविधा को गांव तक पहुंचाना है। अब एक सीओ का आदेश नहीं मान रहा है। अब सीओ के बारे में मैंने जानकारी लिया है तो वो सीधे सरल हैं, वो शायद आप ही के ज़िले के रहने वाले हैं, प्रधान साहब हैं कोई। वो एक माइक तैयार करवा रहे हैं जो गांव गांव जाएगा और बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास में किसी को पैसा नहीं देना है। ये ऐसा एडवर्टाइज कराने जा रहे हैं। तो मैं ध्यान आपका ये आकर्षित करा था कि पंचायत सचिव, सोच समझ लीजिए आप, सीओ का आदेश का पालन नहीं किए, जांच करवा लीजिए। 1 महीने से उन्होंने जांच का जवाब नहीं दिया कि हाका डलवाया नहीं। मैं तो गाँव में रहता हूँ, मेरे गांव में हाका डला ही नहीं है। मैं कई लोगों को पूछा हूँ, कहीं हाका डला नहीं। तो साई जी, मैं यही ध्यान में लाना चाहता था। अब इसी तरह से साई जी, प्रधानमंत्री आवास के बारे में बिलासपुर संभाग की बात बता रहा हूँ। आवास मेला जिला स्तरीय आयोजित किया गया। मुझको ताजुब हुआ कि मेरे बिलासपुर जिले के आवास सम्मेलन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, जो आवास के बारे में चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव पहले भ्रष्टाचार की बहुत बात करते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का ये आदेश है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई किसी से लेन देन नहीं किया जाएगा, सबको मुफ्त में मिलेगा। इन्होंने घोषणा नहीं किया, पता नहीं क्यों। शायद हाई कोर्ट के वकील हैं, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही होगी तो नहीं करना चाहे होंगे, या आपका नाम लेना उचित नहीं समझ रहे होंगे। मगर इस बात को तो बोलना चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा है। खैर, अब भाई आप लोगों के बीच की बात है। अब मुझको तो ताजुब तब हुआ जब मेरे मुंगेली जिले के आवास सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री महोदय जी थे, जहां मोदी जी कहते हैं कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला। वो जानते हैं भाजपा के 15 साल शासनकाल में, कांग्रेस के 5 साल शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास में कितना लूट खसोट हुआ है। उसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है। तो हमको गांव वालों को बुलाने क्या मतलब है? क्या हम इनका चेहरा देखना चाहते हैं? शासन की पैसा का दुरुपयोग मत कराइए विष्णुदेव साय जी, ऐसे लोगों के सम्मेलन में बुलवा करके जो सही बात नहीं बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार विहीन हम तो मांग कर रहे हैं। अगर जो लोग भाजपा में हैं, सनातनी बोलते हैं, राम भक्त बोलते हैं और मोदी जी को मानते हैं, अगर उनको भ्रष्टाचार हटाना छत्तीसगढ़ पसंद है तो उनको भाजपा छोड़ देना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मंत्री विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या तकलीफ हो रही है? खैर राय जी, मैं तो हर बात को आपके नॉलेज में लाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में लाऊंगा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। दूसरी बात ये है राय जी कि आपके भाजपा के आपके मंत्रिमंडल में एक ऐसा मंत्री है जो कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से निर्दोष लोगों को 4 से 20 के केस में फंसाता है और खुद 840 है। तो आपको ताजुब होगा, मैं बता रहा हूं आपको। वो चुनाव आयोग को अपनी जन्म तारीख 1 जुलाई बताता है, जबकि स्कूल के दाखिल खाली रजिस्टर में 1 जुलाई लिखा हुआ है, 1 जून लिखा हुआ है। 1 जुलाई चुनाव आयोग को बताया है, 1 जून दाखिल खाली रजिस्टर स्कूल में लिखा हुआ है।
1 महीने का अंतर है। हर साल वो 1 जुलाई को ही अपना जन्मदिन मनाता है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आबादी ज़मीन हो चाहे लगानी ज़मीन हो, बगैर डायवर्सन कराए उसमें व्यावसायिक काम नहीं कराया जा सकता। वो मंत्री करा रहा है आज 10 साल से, बगैर डायवर्सन कराए हुए लगानी और आबादी ज़मीन को ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को किराया में दे दिया है। लगभग 16,000 रुपये बता रहे हैं किराया मिलता है उसको। अब ये बताइए, जो छत्तीसगढ़ के संविधान निर्माताओं में जिनकी गिनती हो रही है, अब आप बुराई को त्यागने के लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए नियम है, इनके लिए कोई नियम नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करा लीजिए। आप देखिए, मैं आप पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टी में हैं ज़रूर, आपको देख के मीठी मीठी बात करते हैं, मगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको बदनाम करने में लगे हुए हैं। आप जांच करा लीजिए। अगर जांच सही नहीं जानकारी हो पा रही हो तो खैर आपका एजेंसी आपको सब पता लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो मैं जितना भी आरोप लगा रहा हूँ चाहिए मुझको आप जो सजा देना दे देना, जांच करवा लीजिए मेरे आरोपों का। मैं गलत आरोप नहीं लगाता, मगर मुझको दुख इस बात का है कि जो खुद 840 है दूसरे को 420 कहता है, इसमें मुझको दुख हुआ है। शायद ही मैं एक बात के बारे में बधाई दूंगा आपको। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किसानों को पिछले साल पंजीयन कराने में कितनी तकलीफ हुई थी। पिछले सरकार ने कह दिया था कि सोसाइटी में आप अपना दस्तावेज जमा करिए, सोसाइटी वाला तहसीलदार के पास ले जाएगा, वहाँ से फिर पंजीयन होगा। मगर इस बार आपने किसानों को जो 500 रुपये रिश्वत देना पड़ता है तहसील कार्यालय में, उसका आपने बचत करा दिया और सोसाइटी में ही आपने व्यवस्था करा दिया पंजीयन का। इसके लिए मैं किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी और तहसील कार्यालय का चक्कर कटवाने का मामला ख़त्म कर दिया आपने। ये चुनाव समय हारने के बाद इनकम्बेंसी होती है ना शायद जी। मेरा निवेदन है कि आज से ही उसको अपन शुरू करें, कोई इनकम्बेंसी ना हो। जैसे कुछ दिन पहले पेपरों में पढ़ने को मिला कि रायपुर के वन मंडल अधिकारी डीएफओ साहब ने पता नहीं किसके कहने से ऑक्सीजन जोन में 500 रुपये का टिकट लगाने की प्रस्ताव पारित कर दिया था। ये आपकी बदनामी है ना, यही तो इनकम्बेंसी है। तो ऐसे पे निगाह रखिए आप। दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, हालांकि मैं मुंगेली जिला का हूँ, मगर मैं बेमेतरा जिला के लिए एक निवेदन कर रहा हूँ आपको कि बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा में नांद घाट करके नगर आता है जो रायपुर बिलासपुर रोड में स्थापित है। वहाँ 2 साल से महाविद्यालय है। अब इस बार आपके शिक्षा सचिव ने, उच्च शिक्षा सचिव ने एक वहाँ आदेश भेज दिया है कि ये महाविद्यालय जिस गांव में हाई स्कूल नहीं है वहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। 200 लड़के पढ़ रहे हैं साई जी वहाँ, 2 साल से पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियाँ। ये जब बात छात्रों को मालूम हुआ तो वो क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दयाल यादव जी से मिलने भी गए, उनको बताया भी कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वहीं जाएगा ही, तुम लोग जो करना है तो कर लो। ऐसा मैं वीडियो देखा हूँ ना, वीडियो में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हस्तक्षेप करिए। वहाँ और कॉलेज खुलवा दीजिए आप, जहाँ जहाँ मंत्री महोदय बोल रहे हैं वहाँ और कई जगह खुलवा दीजिए। मगर नांद घाट में आप भी जान रहे हैं मुख्य मार्ग है, नांद घाट में भाजपा जीती है। मैं जो पार्टी बंदी की बात नहीं करता, मगर बता रहा हूँ तो अगर ये भी भावना अगर आपके दिल में गलतफहमी लाया गया होगा तो नांद घाट को मंगा के देख लीजिए। नांद घाट पोलिंग बूथ से आपने जीता है और उसके बाद भी वहाँ के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये इनकम्बेंसी नहीं है तो क्या है? खैर, आप
समझदार हैं, आप क्या करेंगे कैसा करेंगे ये आपकी इच्छा पर है, मगर मेरा एक निवेदन है कि छात्रों पर रहम करिए और महाविद्यालय को वहाँ रहने दीजिए और बाकी जगह जितना खुलवाना खुलवा लीजिए। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।